अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, उसकी एक बहुत अहम वजह थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान पोस्ट की वजह से मेरे जो ऑर्डर्स थे वो लेट डिलीवर हुए हैं, उस अकाउंट पे जो हमने आपके साथ शुरू किया और उस के ऊपर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये इस हवाले से तो ठीक हुआ है कि जो भी चीज़ें मिस्टेक्स या जो भी चीज़ें हो सकती हैं या जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो हमारे पास रियल टाइम एग्ज़ाम्पल्स के साथ अब मौजूद है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँ तो इस वक़्त मेरे अकाउंट के ऊपर जो सेलिंग की प्रिविलेजेस हैं, वो फ़िलहाल ऑन होल्ड हैं। उस पे मैं अपील में हूँ ईबे के साथ, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि ये रिस्टोर हो जाएँगी। अगर नहीं भी होती, तो भी मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि आपने फ्यूचर में कौन-सी चीज़ों को अवॉइड करना है। ये जितना भी हुआ अभी तक वो सिर्फ़ पाकिस्तान पोस्ट की वजह से हुआ, लेकिन उसको अवॉइड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो ख़ैर आज मैं अकाउंट वही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिस्टिंग इसकी जब मैं करूँगा तो वो एंड में जो आखिरी बटन होता है, वो नहीं प्रेस होगा, वो मैं करूँगा ही नहीं। तो ये लिस्टिंग लाइव नहीं होगी। तो जब तक क्योंकि हमारी अपील चल रही है, तो जैसे अपील ख़त्म होगी और अल्लाह करे ये वापस आ जाती है, हमारी सेलिंग की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हैं, अगर ये ख़त्म हो जाती हैं, तो हम इसके ऊपर फिर आगे आपको कोई ना कोई लिस्टिंग करके भी दिखाएँगे। वैसे आज हम इस पे लिस्टिंग ही कर रहे हैं। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अहम लेक्चर है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे एक अकाउंट बनाएँगे। जब मैं पाकिस्तानी डिटेल्स कह रहा हूँ, तो इसमें इवन यूएई में, बांग्लादेश में, इंडिया में और इस एरिया के जितने भी और कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका वगैरह, इनमें जितने लोग हैं अगर वो उर्दू समझते हैं, अगर कुछ होते ही हैं पाकिस्तानी इधर-उधर रह रहे हैं, तो वो अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो भी जो अकाउंट बनाएँगे, वो अगर इंडिया वाले इंडियन डिटेल्स पे बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं पाकिस्तानी अकाउंट कहता हूँ, तो आप और जितने भी कंट्रीज़ अभी मैंने मेंशन की है, वो तमाम लोग वो पेयोनियर को अपने अकाउंट के साथ इसलिए अटैच करेंगे कि जब आपकी कोई चीज़ सेल हो जाएगी, तो ईबे ने जो आपको आपके पैसे वापस करने हैं, जो आपकी सेलिंग पे आपको बचे हैं, वो पेयोनियर के अंदर आएँगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे बड़े-बड़े कंट्रीज़ मैं गिनवा देता हूँ, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा भी हैं। उन कंट्रीज़ में पेयोनियर एज़ ए डिपॉज़िट मेथड अटैच नहीं होगा। वहाँ पे आपने वहाँ का कोई भी लोकल बैंक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई बंदा यूके में रहता है और उसके पास यूके की डिटेल्स मौजूद हैं, यूके में उसने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तो उस बंदे ने पेयोनियर अटैच नहीं करना। तो मैं उम्मीद है अभी तक अपना पॉइंट क्लियर कर चुका हूँगा। अगर आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट खोला है, इंडियन आईडी कार्ड के ऊपर खोला है, यूएई है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो आपने पेयोनियर का अकाउंट अटैच करना है। और अगर आप किसी और कंट्री में हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपने वहाँ के किसी भी अपने डिटेल्स को यूज़ करते हुए अकाउंट बना लेना है, जिस पे आपका फेस आईडी आए। जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड पे पिक्चर होती है, तो बाहर आप ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की चीज़ें भी हैं, जो यूज़ कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। बस वहाँ पे डिफरेंट ये होगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट जो है पेयोनियर की जगह कोई भी जो आपका अकाउंट वहाँ पे खुला हुआ है, फिज़िकल बैंक के अंदर वो देना होगा। अब दोबारा अपनी पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं, जो हमने आज डिस्कस करेंगे। आपका पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट है और आपने वो जो खोला था, वो डॉट कॉम पे खोला था, तो इस अकाउंट को मैं यूएसए का अकाउंट कहूँगा। अगर आपने यूके की डॉट सीओ डॉट यूके पे खोला था, आपकी साइट यूके थी, तो ये मैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे यूके का अकाउंट कहूँगा और इसी तरह पाकिस्तानी डिटेल्स पे ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट तब होगा जब आप ऑस्ट्रेलिया का जो यूआरएल है ईबे की साइट का, उस पे खोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों बताया मैंने कि जहाँ पे आपने अकाउंट बनाया होता है, कोशिश करें शुरू में जो आपने लिस्टिंग्स करनी है, वो उसी साइट पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेरे कहने पे पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूएसए के बारे में बताया था कि आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाएँ और यूएसए में बनाएँ डॉट कॉम पे, तो अब आप जो आज लिस्टिंग करेंगे, वो आप डॉट कॉम पे करेंगे। लेकिन अगर किसी ने यूके पे बनाया, तो आज वो अपनी लिस्टिंग यूके वाले यूआरएल पे करेगा। अब हम अपने लेक्चर को फॉर्मली आगे बढ़ाते हैं। तो ये सामने आपका वही अकाउंट है, जो मैंने बताया था कि हमारे सिर्फ़ लेक्चर्स के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो इसके आपने लिस्टिंग करने के लिए लिस्टिंग टैब में जाना है, तो यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्रिएट लिस्टिंग के वक़्त आपको कोई चीज़ तो आपके पास होगी ना, कोई प्रोडक्ट आपके पास होगी जो आपने लिस्ट करनी है। तो अगर तो आपको वो पता है, जो डेफ़िनेटली पता ही होगा, वो आप यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप करेंगे। तो आपको ये कुछ सजेस्ट करेगा कि क्या आप ये आइटम लिस्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी और सेलर ने लिस्ट की हुई है। अगर तो वो सेम आइटम है, तो आप वो जो इन्होंने सजेशन देनी है, आप उसको चूज़ कर लें।
अगर वो सेम नहीं है और आपकी डिफरेंट है तो नीचे ये आपको कहेगा कि कंटिन्यू विदाउट सजेशंस, तो आप कंटिन्यू विदाउट सजेशन पे चले जाएंगे, फिर आप अपनी लिस्टिंग अपने तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपने स्पीड में लिस्टिंग करनी हो तो आप कोशिश करें जिस तरह मैं अभी आज बताने लगा हूँ, नेक्स्ट मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, तो वो तेज जो लिस्टिंग है वो इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोडक्ट खोल के रखी हुई है जो एक बंदा पाकिस्तान से सेल कर रहा है और 30 अगस्त को इसको ऑर्डर मिला है। तो इसका हम टाइटल यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम दोबारा उधर आते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, और मैंने कहा था नीचे आपको ये सजेशन देगा, यहाँ पे इसने सजेशन दी नहीं है, लेकिन मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब सर्च पे आपको ये कहीं न कहीं लेके जाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने लगे हैं, क्या वो स्पोर्ट आइटम है? तो बिल्कुल ये स्पोर्ट्स आइटम है। और फिर कैटेगरी नीचे आपसे पूछ रहा है, तो आप इसमें गौर से देख लें, ये वाली कैटेगरी ज़्यादा बेहतर है। सॉकर है और बॉल्स हैं, तो इसको आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इसने वो बता दिया है कि इनमें से ही कोई बॉल है, तो ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है। ये देख लीजिए, ये सेम वही प्रोडक्ट है जो कि मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब जो मैं कह रहा था ना सजेशन देगा, अब इसने ये सजेशन आपको दे दी है कि इस तरह की ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, तो अगर तुम इनमें से कोई चूज कर लोगे, ये मुझे कह रहा है, तो आपका टाइम बच जाएगा वो डिटेल्स टाइप करते हुए जो ऑलरेडी इन सेलर्स ने की हुई हैं। तो मैं इनमें से किसी एक को चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने चूज किया, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि जो आप सेल करने लगे हो इसी तरह की आइटम क्या है वो न्यू है? तो मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल न्यू है। इससे आगे चले जाएंगे। अब देखते हैं आगे हमसे ये क्या क्वेश्चन करता है। इसके आगे वो हमें कह रहा है कि आप इमेजेस अपलोड करें, तो जो ऑलरेडी किसी ने इमेज लगाई हुई है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी इमेजेस हैं, मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा भी कि आप इस इमेज को भी इवन यूज करते हुए एक अच्छी इमेज कैसे बना सकते हैं। तो वो इमेज जब आपने कहीं रखी होंगी तो आपके सिस्टम में पड़ी होंगी, तब आप इधर क्लिक करेंगे और आप अपने सिस्टम में चले जाएंगे और वहां से वो इमेज आप अपलोड कर देंगे। कम से कम 3 4 5 5 तक इमेजेस आपके पास लाजमी अपलोड होनी चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में ईजी रहता है और इसमें ऑर्डर जल्दी मिलते हैं। मज़ीद एक टिप आपके लिए ये है कि जब आप किसी भी सेलर की लिस्टिंग की पिक्चर कॉपी कर रहे हैं, जैसे मैं इसकी लिस्टिंग की पिक्चर कॉपी करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके टाइटल को कॉपी करूं, और फिर जब मैं इसको सेव करूंगा, सेव इमेज एज, तो मैं जो कॉपी किया है उसी के साथ ही इसको सेव करूंगा। और अब जब मैं अपलोड कर रहा हूँ एक इमेज, आपको मैं अपलोड करके दिखा भी देता हूँ ये, तो इसके पीछे ये जो ये वाला टाइटल नीचे नज़र आ रहा है, ये इस पिक्चर का मेटा डाटा कहलाता है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन अब जब कोई इस जो पीछे इस जिस नाम से हमारी ये पिक्चर सेव हुई है, अब जो कोई आके इसमें से कोई कीवर्ड टाइप भी करेगा तो ये पीछे बैकएंड से वर्किंग होगी और ये प्रोडक्ट हमारी जल्दी उस सर्च में आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए एक टिप थी। अब यहाँ पे मैंने बताया था इसने सेम चीज़ें वही उठा ली हैं जो किसी और सेलर ने, जिसको मैंने टारगेट किया, उसने लगाई हुई थी। तो ये सेम टू सेम वही टाइटल उसका कॉपी हो गया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको चेंज करना चाहें, तो वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉपर टाइटल कैसे क्रिएट करना है वो भी बता देंगे। लेकिन आज क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट चलना है, लिस्टिंग को पूरा गो थ्रू करते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस हम आने वाले लेक्चर में कर लेंगे। बस ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टाइटल जो है आपका वो 80 करेक्टर लिमिट है आपकी, और इस बंदे ने 75 यूज़ की हुई है, तो अगर मैं आगे इस तरह कुछ लिखूँ तो वो 80 पूरे हो गए। तो आप इसी को हम फिलहाल लेके चल रहे हैं, सेम टू सेम टाइटल को। कैटेगरी हमने पहले चूज़ कर ली थी जब हमने सॉकर और बॉल्स को चूज़ किया था। ब्रांड एडिडास का ये बंदा सेल कर रहा है। नॉर्मली हम ब्रांड चूज़ नहीं करते, स्पेसिफिकली एडिडास और नाइकी वगैरह को नहीं करते, लेकिन इस सूरत में हम फिलहाल आज के लिए इसको हम इसी तरह लेके चलते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को कभी भी लिस्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों करवा रहा हूँ, चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बंदा है ये पाकिस्तान से लिस्ट कर रहा है और इसकी ऑलरेडी सेल हो रही है, जिसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को ईबे का एल्गोरिदम अलाउ कर रहा है। वो टेम्परेरीली कर रहा है, वो किसी मिस्टेक से कर रहा है, तो आप कर दें। अदरवाइज मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एडिडास की ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी उठा के अगर आप लिस्ट कर देंगे और उस पे, तो एडिडास को भी एतराज़ हो सकता है, तो वो कल को आपके ऊपर किसी न किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे सामने है, जिस बंदे ने सेल की है वो पाकिस्तान का है, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान से ये बेच रहा है। ये बॉल बन भी पाकिस्तान से रहा है और इसके ऊपर एडिडास लिखा हुआ है। तो अगर इसका बिक रहा है तो हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम।
नीचे वाली चीज़ें जिस तरह इसने छोड़ी हुई हैं हम इसको छोड़ देंगे, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। बहरहाल अगर इनमें से कोई भी डिटेल्स आपके पास मौजूद हों, बॉल का साइज़ क्या है, हर चीज़ जैसे यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली वो आपको बता भी रहा है कि फ्रीक्वेंटली क्या चीज़ चूज़ हो रही है, तो आप इसको 5 बॉल आपको अगर अगर कन्फर्म है, तो ये कर लें। बॉल सॉकर बॉल है, बिल्कुल ठीक है। जितनी चीज़ें ज़्यादा भर जाएँ अच्छी बात होती है। जिसकी आपको समझ ना आए उसको आप डज़ नॉट अप्लाई भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट आपने एक ही भेजना है, आपकी पैकिंग में एक होगा। कंट्री जहाँ पे ये बना है, लोग ज़्यादातर ये 3 कंट्री चूज़ करते हैं, हम पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं। कलर जो है वो हमारा वाइट है या मल्टी कलर जो भी आपका कलर है वो चूज़ कर दें। फीफा वर्ल्ड कप 2014 इसका चैंपियन है और इस तरह हम नीचे चलते जाएँ। हमने बस कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें हम फ़िल करें, अगर आपको कन्फर्म है। अब यूँ क्योंकि हम इस चीज़ को तो नहीं देख रहे आज कि मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें हर प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट होंगी। अभी आप अगर कोई लेदर के आइटम देख रहे होते तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट होती। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग उस तरह ज़रूरी नहीं है, इसको आपने समझना है, कॉपी करें, चैट जीपीटी आपके पास खुला होता है। आप हमेशा साथ रखें और चीज़ें उसके साथ समझते चले जाएँ। नीचे और चले जाएँ तो अब ये मेन चीज़ है जी लिस्टिंग में जो हमने पढ़नी है टाइटल के बाद वो ये है कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क आप चाहें अब ये रिसेंटली फीचर आ गया है ईबे के ऊपर के आप एआई से भी कह सकते हैं कि मुझे इसका डिस्क्रिप्शन बना के दो। टाइटल तो इसको ऑलरेडी पता था ये तो इसने आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन बना के दे दी है। तो लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप जो सेलर की डिस्क्रिप्शन है उसी को कॉपी कर लें। जैसे ये इसने इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो आप एज़ इट इज़ इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसे करके। और इसके अलावा भी आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं डिफरेंट टिप्स दूँगा कि आपने एक हमारी एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें हम इम्प्रेसिव लिस्टिंग के ऊपर काम करेंगे कि एक अच्छी और इम्प्रेस करने वाली लिस्टिंग कैसी होती है। ये मैंने एज़ इट इज़ इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी करके नीचे रख दिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। प्राइस क्या रखनी है, तो हम देख लेंगे कि इसकी कितने की बिकी है या और सेलर कितने की बेच रहे हैं। जैसे इसकी 30 की बिकी है और एक ने भी कल ही ऑर्डर लिया है और 37.80 का लिया है, तो हम कोई 35 लेकिन डेफ़िनिटली आप इसको कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट हो रहा होगा, आप उतना रखेंगे। क्वांटिटी इनिशियल आप हमेशा कम रखें, 1 रखें, 2 रखें, ज़्यादा क्वांटिटी ना रखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। पेमेंट पॉलिसी ये मैंने एक बना के रखी हुई है, इसी तरह आप भी अपनी बना लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की पॉलिसी होती है और कहाँ से बनती है। अब क्योंकि इस वक़्त मेरे पास ऑप्शन आया हुआ है एडिट करने का, मेरे पास ऑलरेडी एक पॉलिसी लगी है, आपके पास जब ये नहीं होगा तो एक पॉलिसी बनाने का ऑप्शन होगा। आप उस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की चीज़ खुलेगी, तो उसमें आप अपनी कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका ये नाम रख दिया है, मैनेज पेमेंट्स और इस पे आप अपने लिए कुछ भी लिख दें, तो उसके बाद सेव कर दें। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि ये आपकी कोई पेमेंट पॉलिसी है, जैसे हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मेरी पेमेंट पॉलिसी है कि मैं एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, जो कि हमेशा होती ही ईबे में एडवांस है और ये पेयोनियर में आएगी। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नीचे हैं। ऑफ़र क्या आप बायर को ऑफ़र देंगे कि अगर आपने 35 पाउंड की अभी लिस्ट की है, तो क्या वो काउंटर ऑफ़र कर सकता है कि आप मेरे से 32 ले लो? अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ रखेंगे। शेड्यूल लिस्टिंग के अगर मैं चाहता हूँ अभी लाइव ना हो, 2 दिन के बाद हो, तो मैं उस हिसाब से अपना शेड्यूल लगा सकता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, आगे वो कैलेंडर आ जाएगा कि कब लाइव हो। शिपिंग जैसे ऊपर मैंने मैनेज पेमेंट वाली पॉलिसी आपको दिखाई है, इसी तरह आपको एक और पॉलिसी बनानी होती है, जो आपकी शिपिंग को डिस्क्राइब करती है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखें। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है शिप्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मेरी ये वाली जो लिस्टिंग है, ये पूरे दुनिया को कवर करेगी। ये मेरे लिए अपने लिए है, ये बायर को नज़र नहीं आएगा। आपने बस ये चीज़ें देखनी है गौर से। डोमेस्टिक शिपिंग में आपने यहाँ सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स रख देना है। सर्विसेज़ में आपने ये लिख देना है कि 11 से 23 दिन, लेकिन ये जो रिसेंटली मेरे साथ मसला हुआ है, इस अगर इसको मैंने 1 महीना रखा होता तो वो मसला ना आता, तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसको 30 डेज़ तक लेके जाएँ, ठीक है? और ये कॉस्ट मैंने रिसेंटली जानबूझ के डाली, यहाँ पे आपने नहीं डालनी, आप ज़ीरो कर दें। ये वो वाली कॉस्ट है कि अगर बायर ऑर्डर करता है तो शिपिंग कौन पे करेगा? लेकिन क्योंकि मैंने इसको मैं चाह ही नहीं रहा ऑर्डर आएँ, तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा रखी हुई है, अगर कोई एक आध ऑर्डर आ भी गया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, तो अदरवाइज़ मैं कॉ ऑर्डर लेना चाह नहीं रहा। तो ये शिपिंग की कॉस्ट है, तो इसको आप ज़ीरो रख लीजिएगा ताकि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएँ। ज़ीरो रखेंगे या इसको ऐसे टिक कर दें फ्री शिपिंग, ये देखें खुद ब खुद ज़ीरो हो गया। मज़ीद ये है कि हैंडलिंग टाइम ये होता है कि आपने अगर आज ऑर्डर आता है तो कितने दिन के अंदर ट्रैकिंग दे देंगे।
अगर आपको लगता है कि आप 3 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे, तो आपने उतना टाइम रख देना है। 5 दिन अगर मैंने रखा हुआ है हैंडलिंग टाइम, तो मैंने 5 दिन के अंदर-अंदर ट्रैकिंग अपलोड करनी है। तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे ये 23 दिन और ये 5 दिन, ये टोटल 28 दिन में बायर को ऑर्डर मिलना चाहिए। पाकिस्तान पोस्ट ने पिछले जो ऑर्डर मेरे भेजे हैं, वो 40 दिन में भेजे हैं, जो कि मैंने 28 दिन लिखा हुआ था, उस वजह से ये प्रॉब्लम आई, जहाँ से मैंने लेक्चर शुरू करते हुए आपको एक्सप्लेन भी किया। नीचे आ जाते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग है हमारी, क्योंकि हम पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, तो उसमें आप ये कंट्रीज़ जो हैं, इसको टिक कर दीजिएगा कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप शिप करेंगे, और जो टिक नहीं हुए हुए, वहाँ पे आपका ऑर्डर नहीं जाएगा। तो इनको आप शिप कर देंगे, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से ऑर्डर आ सकता है। मतलब लिस्टिंग आपकी यूएसए में ही हुई है, लेकिन अगर कोई फ्रांस का बायर भी अपने पास सर्च करता है, तो उसको लोकल सेलर्स की भी लिस्टिंग नज़र आ रही होगी, और उसको इंटरनेशनल सेलर की भी लिस्टिंग नज़र आ रही होगी, वहाँ पे मेरी लिस्ट भी उसको नज़र आएगी, और अगर वो ऑर्डर करेगा तो ये फ्रांस का वो बायर होगा, तो फिर मैं यहाँ से फ्रांस में शिप करूँगा। लेकिन अब आपको ये पहले से वर्किंग करके रखना पड़ेगा। जैसे मेरा ये जो सप्लायर था, उसने मुझे बताया हुआ था कि इस कंट्री में आप भिजवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो मैंने उन कंट्रीज को टिक कर दिया था, क्योंकि भेजना तो उसने था और उसकी मेरे साथ डिस्कशन हुई हुई थी। ये करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने, बस आपने एज इट इज़ टिक कर देना, या आपका सप्लायर जिस जिस जगह पे आपको कह रहा होगा कि इस जगह पे आप भेजेंगे, मैं भेज सकता हूँ आपके लिए, तो उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड क्लोज कर देंगे। मैंने कैंसिल इसलिए किया कि मेरी ऑलरेडी ये बनी हुई है, और ये शिपिंग जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सारी पॉलिसी इस पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आइटम लोकेशन क्या है। क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट है, तो आपकी आइटम लोकेशन वो होनी चाहिए जहाँ से आपकी प्रोडक्ट ने शिप होना है। मेरी ये प्रोडक्ट सियालकोट से शिप होती रही है, तो मैंने इसको सियालकोट रखा हुआ था, और रिटर्न पॉलिसी में मैंने लिखा था, अगर किसी बायर को मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, 15 दिन के अंदर वो वापस कर सकता है, और पेमेंट उस वापस भेजने की बायर पे करेगा। तो इसको भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ आके कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी किस कंट्री से आप शिप कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ। फिर ये है कि किस सिटी से करें, सियालकोट है, रिटर्न पॉलिसी 15 दिन है, और बायर पे करता है। इस तरह आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। मज़ीद नीचे आएँ, क्या आप इसके ऊपर ऐड रन करना चाहेंगे, यानी कि प्रमोटेड लिस्टिंग, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो प्रमोटेड लिस्टिंग अगर आप करना चाहेंगे तो इसको टिक कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, तो अब हर सेल के ऊपर इतने परसेंट मुझे ईबे को पहले देना पड़ेगा, लेकिन होगा सेल के ऊपर ही। अमेज़न की तरह नहीं है, अमेज़न पे जब क्लिक कर देता है बायर, ऑर्डर करे या ना करे, उस पे उस पेमेंट कट जाती है उसकी। लेकिन यहाँ पे जब ऑर्डर करेगा, तो इतने परसेंट उसको ईबे काट के अपने पास रख लेगा। अब यहाँ आपने ये ज़हन में रखना है, ये तो ईबे सजेस्ट कर रहा है कि आप इतने परसेंट रखें, तो आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5% कर देता हूँ। एक तरीका ये होता है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो दूसरा तरीका ये है कि रोजाना का मेरे से $1 काट लो, और इस पे मुझे बस ऑर्डर्स देते जाओ, तो वो $1 ही कटेगा, ऑर्डर भला एक दिन में 10 आ जाए। तो ये भी एक पैकेज है। तो आप जौन सा भी आपको सूट करता है, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन में पूरा उतरता है, वो कर लें। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको लिस्ट कर देंगे, और ये आपकी लिस्ट आपको अगले प्रोसेस पे ले जाएगी। अगला प्रोसेस कौन सा है? क्योंकि आपकी पहली लिस्ट है, तो आपका पेनियर अकाउंट अभी अटैच नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे लिस्ट पे, तो आपको अगले प्रोसेस पे ईबे लेके जाएगा। वो ये प्रोसेस है कि अपना अकाउंट पेनियर के साथ अटैच करें। तो आप ये सारा कुछ देखने के बाद इसको गेट स्टार्टेड करेंगे। ये वाला लिंक भी जो है ना इस पेज का, ये मैं आपको वीडियो के नीचे यूआरएल इसका पेस्ट कर दूंगा। फिर वो आपसे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाएगा, जो कि आपका पाकिस्तानी फ़ोन नंबर होगा, आप वो डाल देंगे। फिर वो जो जो चीज़ें आपसे मांगता जा रहा है ना, वो आप वेरीफाई करवाते जाएंगे। करेंसी पूछेगा, आप अगर यूएसए की साइड पे बनाया हुआ है तो यूएसए कर देंगे, अगर बरतानिया का है, ब्रिटेन का है, तो आप पाउंड कर दें। हालांकि आप उधर भी यूएसए कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। फिर आप इसको देखते हैं कि आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, क्योंकि आपका पेनियर भी इंडिविजुअल ही बनवाया था मैंने। तो आप बस इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ वो पूछ रहा है कि आपके पास पेनियर ऑलरेडी मौजूद है। अगर मौजूद है तो साइन इन करें, अगर नहीं है तो नया बना लें। तो मैंने तो आप लोगों से पहले बनवाया हुआ है, तो आप इसको यस साइन इन कर देंगे, और ये आपको पेनियर की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपसे ये आपकी डिटेल्स पूछेगा, और वो डिटेल्स आप एंटर करेंगे, और इस तरह सिंक होता चला जाएगा। ये प्रोसेस पूरा इस पे डिफाइन हुआ है, आप इसको बस फॉलो करते जाइएगा, और
एंड में आप ना ये वाला जो डेबिट और यहाँ पे वो पूछेगा ना डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसके साथ अटैच करें, ये सेलिंग कॉस्ट के लिए है। ये डिपॉजिट मेथड पेनियर है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि आपके पास मेजान का, यूबीएल का या किसी भी बैंक का अकाउंट हो तो उसका आप कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये वो वाला कार्ड लगेगा आपका, यहाँ पेनियर का नहीं लगेगा। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे और एंड में ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, कई दफ़ा 1-2 दिन में भी हो जाता है, लेकिन इसमें सब्र करिएगा, मुमकिन है इससे ज़्यादा टाइम लगे। और फिर ये आपकी लिस्टिंग जब ये वेरीफाई हो जाएगा, पेनियर आपका ईबे के साथ जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग लाइव होगी। आखिरी चीज़ जो आपने आज के लेक्चर की याद रखनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है आपकी टू डू लिस्ट के अंदर, आपने क्रिएट लिस्टिंग करनी है। इसको 24 घंटे के लिए ड्राफ्ट में छोड़ देना है। जब भी मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था ना, लिस्ट इट करेंगे तो ये आपको अटैचमेंट की तरफ ले जाएगा पेनियर में। सेव फॉर लेटर करेंगे तो ये ड्राफ्ट बन जाएगा। तो अभी मैं सेव फॉर लेटर कह रहा हूँ आपको, 24 आवर्स के लिए इसको ड्राफ्ट बना लें। उसके बाद जब ड्राफ्ट आप अच्छा ड्राफ्ट अब आपको जहन में होगा हम ड्राफ्ट में कैसे जाएंगे। जैसे ही हम लिस्टिंग में गए हुए थे ना, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। जिधर से हमने लिस्ट किया था ना, ये क्रिएट लिस्टिंग किया था, यहाँ पे आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई आपकी लिस्टिंग ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो आपको नजर आ जाएगी। जैसे ये मेरी है तो आप इस तरह रिज्यूम ड्राफ्ट कर देंगे तो वही ड्राफ्ट जो आपका अभी आपने सेव किया था मेरे कहने पे वो आ जाएगा इस तरह का, और आप उसको फिर एंड में जाके लिस्टेड कर देंगे। अब लिस्टेड करेंगे तो कनेक्शन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और आप कनेक्ट कर देंगे। ये चीज़ हो गई। फिर आप फिनिश करेंगे 24 आवर्स के बाद, यानी कि अटैचमेंट, और आपका अकाउंट की पहली लिस्टिंग इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी आफ्टर वेरिफिकेशन जो आपकी पेनियर की है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यह कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी मैंने शॉर्ट की हैं बहुत सारी, लिस्टिंग की डिटेल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। वो हम एक दो और लेक्चर करेंगे इसके ऊपर, जिसमें मैंने कहा कि एक अच्छी लिस्टिंग कैसी होती है, उसमें डिज़ाइनिंग है, बहुत कुछ है, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे। और एक आपने चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और वो इन कंट्रीज़ से बिलॉन्ग नहीं करते जहाँ पे पेनियर मैंने कहा था लगेगा, तो वो क्या करेंगे, उनकी आइटम लोकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा यूके से मुझे सुन रहा है, वो अपना अकाउंट यूके की साइट पे बना चुका है, तो उसका शिप फ्रॉम यूके होगा और उसकी जो लिस्टिंग साइट है वो भी यूके होगी। इसी तरह यूएसए का शिप फ्रॉम यूएसए होगा, लिस्टिंग साइट यूएसए होगी। ऐसा नहीं है कि ये यूके में सेल नहीं कर सकता, लेकिन शुरू में आपने शिप फ्रॉम वहाँ का रखना है जहाँ की आपके अकाउंट की डिटेल्स हैं। कुछ अर्सा के बाद आप पूरी दुनिया में सेल करें, कोई मसला नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।